वार्ड के अंदर हमारे 4-5 प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ के युवा जो है वो बगैर रोजगार है, वो नशे के ओर जा रहा है, और ताश वो नहीं खेलेंगे, क्या शराब वो पी रहे हैं, क्योंकि इनके कारण जो भाजपा सरकार को इस वक्त उनकी झोली में बोरी भर भर के वोट लेते हैं। कांग्रेस सरकार जो है एनसी वाले, वो भी यहाँ से वोट उनको मुफ्त का मिल रहे हैं। कि दोनों पार्टी ने यहाँ पे कोई करूँ पहाड़ की इसके साथ हमेशा एक सतोली माँ की तरह व्यवहार कर रही है दोनों पार्टी। मैं इन पार्टियों को शर्म बोलती हूँ, इनको सोचने चाहिए। अगर यहाँ से आप पूरी भर भर के वोट लेते हो, कम से कम पढ़े लिखे बच्चों के साथ इनको कुछ कम्प्रोमाइज करने चाहिए। थोड़ा ज्यादा नहीं कुछ कर सकते, प्रोजेक्टों में लगाओ हमारे यहाँ के युवा को। हमारे यहाँ के युवा दरबदर हो रहा है। सरकार थी, पुरानी सरकार थी, अच्छी थी। जब नए जो लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत खतरनाक में आपकी डीपीएपी जो नवी बनी हुई पार्टी आज़ाद साहब की है, उसकी एक मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। क्या कुछ मुद्दा था और क्या कुछ विषय रहे उस पार्टी के यहाँ पर जो मीटिंग के थे? राजेश जी, मैं सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ। डीपीएपी प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की यहाँ पे मीटिंग थी, जिस पार्टी के वाइस चेयरमैन हमारे गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब आए हुए थे। उसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग डाली थी। बहुत सारे लोग गर्म वहाँ पे आ रहे हैं, और बहुत सारे जो महिलाएं मेरे साथ जुड़ी थी, उन महिलाओं ने बहुत सारे मुद्दे रखे थे। मुद्दे राशन का मुद्दा, हमारे जो पानी का मुद्दा, जैसे कि हमारे बिजली का जो बिल है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारे मुद्दे उन महिलाओं ने रखे हैं। उस पार्टी को उन महिलाओं ने ज्वाइन भी किया है। और जैसे कि हमारे तहरे पंचायतें हैं, आज मुझे एक ही मीटिंग में मैंने बहुत सारी महिलाएं इस वक्त मुझे फ़ोन करती हैं। तहरे की तहरे पंचायतों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हम इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे हमें धोखा दे के, क्योंकि एक सुतेली माँ की तरह हमारे पार्टी के अंदर जो हमारे ये लीडर जो आते हैं, बड़े बड़े लीडर वाड़े तो बहुत करते हैं, जब मुद्दे की बात आती कोई कुछ नहीं कर रहा है। किस तरह से देखते हैं कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है आपकी नई है, क्या आपको लगता है कि ये पाड्र में, जहाँ पर भाजपा का गढ़ माना जाता है, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऐसी पार्टी, पुरानी पार्टी से, क्या आपको लगता है पार्टी ऐसी पार्टीज को टक्कर दे पाएगी पाड्र में? बहुत अच्छी से टक्कर दे पाएगी, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो एक सेकुलर लीडर है, वो एक अच्छे लीडर है, वो बेदाग लीडर है। उस लीडर के साथ हर कोई बंदा जुड़ना चाहता है, क्योंकि उस लीडर ने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। जब भी कोई काम किया है, जनता के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, एक देश के लिए काम किया है। वो बेदाग लीडर है। आज़ाद साहब को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, लेकिन बड़ी पार्टी जो नेशनल पार्टी को छोड़ने के बाद अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में उन्होंने बनाई। ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इससे उनकी छवि पर काफ़ी फर्क पड़ेगा और वोट बैंक पे भी फर्क पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इससे उन पार्टी चेंज करने से और नई पार्टी बनाने से उन पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखो वो पार्टी उसने किस तहत से छोड़ी है, जबकि आगे जो बंदे कोई मानने वाले नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं है। क्या करेंगे उस पार्टी को? वो पार्टी दिन ब दिन डूबी जा रही थी, क्योंकि बाकी तो छोड़ो, दिल्ली की सरकार आज़ाद साहब चलाते थे जब तक कांग्रेस में थे। अगर कांग्रेस में, जैसे आज लोग बोलते हैं कि देखो उसने क्यों छोड़ी है पार्टी, कांग्रेस में ही उनकी अपनी कोई छवि बनी हुई थी। अगर समझो मैं ही राखी यहाँ पे काम कर रही हूँ, अगर मुझे काम से लोग जानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब कोई पार्टी को छोड़ के या उसकी कोई छवि नहीं है। उसके जो काम है उसको लोग काम देख रहे हैं। ईमानदार लीडर है उसका। अभी जैसे उसने अपनी पार्टी बनाई, उस पार्टी में बहुत सारे लोग जुड़ने जा रहे हैं। ऑल पार्टियों के लोग जो है वो आज़ाद साहब के पार्टी को मतलब ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो शायद उनकी विचारधारा से भी जुड़े थे और कांग्रेस से भी जुड़े थे, लेकिन अभी तक वो लोग भी सारे के सारे जो है इस पार्टी में जो है आ नहीं पाए हैं। तो क्या कारण रह सकता है? देखो आएंगे, वो लोग भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आज तक वो सोचते होंगे शायद बड़ी पार्टी है, नॉमिनेशन पार्टी है, शायद इसी से चलेंगे। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। देखो इस वक्त आज़ाद साहब खुद अपनी लेवल पे लोग जो है आज़ाद साहब को ही देख के, मैं अपनी बात करूंगी, जैसे कि मैंने उस वक्त मैं कांग्रेस में जुड़ी थी, आज़ाद साहब की वजह से जुड़ी थी, क्योंकि आज़ाद साहब ने वो पार्टी छोड़ दी है। हम लोगों को देख के मतलब पार्टी चला रहे थे, क्योंकि सरकार हमारी जो कांग्रेस सरकार थी, पुरानी सरकार थी, अच्छी थी। जब नए जो लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, जो जिनके कारण अभी जो पार्टी है डूबी जा रही है। मैं खासकर राहुल जी की बात करूंगी। और जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लीडर है
जैसे कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जैसे मीर साहब आ गए, दूसरे वकार रसूल साहब आ गए, क्योंकि वो लोग जो है वो दाग वाले लोग हैं। गुलाम आज़ाद साहब जो है, हमारे आज़ाद साहब जो है वो भी दाग इंसान है, क्योंकि उसी इंसान ने उनको उंगली पकड़ के लीडरी सिखाई थी। क्योंकि ये बंदा जो है एक नॉमिनेशन लीडर है, इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, इनकी अपनी जो छवि अच्छे से चल रही है, उसी की वजह से आज अगर पार्टी चलेगी, मुझे पूरा यकीन है, मैं दिल से कहती हूँ। और एक यहाँ से मैं आप लोगों को मैसेज भी देना चाहती हूँ, ये पार्टी जो है ये और पार्टियों की तरह नहीं है। ये पार्टी जो है ये अच्छी ढंग से और जल्दी जल्दी अपनी जो पाँव पे ये खड़ी होने जा रही है, और अच्छे ढंग से जितने हमारे चुनाव इलेक्शन जो होंगे और हर जगह से अपनी सीटें निकालेंगे। पाडर कंस्टिट्यूंसी अलग से बन चुकी है, और ऐसे में क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है तो आपका जो कैंडिडेट होगा वो पाडर से होगा या बाहर किश्तवाड़ से होगा? वो अगर यहाँ का जो अगर जिसको भी अगर मैंडेट देंगे और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से नहीं होगा, वो हमारे कंस्टिट्यूंसी पाडर से ही होगा, वो पाडर का ही बंदा लड़ेगा इलेक्शन। और ऐसे में अभी तक जो है सबसे एक्टिव जो है कार्यकर्ता जो इस पार्टी का वो आप ही लगते हो, तो क्या आपको लगता है कि इस बार पार्टी आपको ये दायित्व देने वाली है? ये तो वक्त ही बताएगा। अभी इस वक्त तो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, वक्त ही बताएगा। अब आगे से जैसे डायरेक्शन आएगा उसी मुताबिक हमने चलना है। अभी तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ आपको। इसके अलावा क्या संदेश रहेगा पूरे पाडर कंस्टिट्यूंसी के? पूरे पाडर कंस्टिट्यूंसी के में सबसे पहले ये जो इस वक्त जो पार्टियां चल रही हैं, मौजूदा सरकार को मैं कहना चाहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर हमारे 4-5 प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ के युवा जो है वो बगैर रोजगार है और नशे के ओर जा रहा है, और ताश वो नहीं खेलेंगे, क्या शराब वो पी रहे हैं, क्योंकि इनके कारण जो भाजपा सरकार को इस वक्त उनकी झोली में बोरी भर भर के वोट लेते हैं। कांग्रेस सरकार जो है एनसी वाले, वो भी यहाँ से वोट उनको मुफ्त का मिल रहे हैं, कि दोनों पार्टी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। एक हमारे इस खासकर पाडर के बारे में बात करूंगी। इस एक जैसे कि यहाँ की मैं बात करूं पाडर की, इसके साथ हमेशा एक सतोली माँ की तरह व्यवहार कर रही है दोनों पार्टी। मैं इन पार्टियों को शेम बोलती हूँ, इनको सोचने चाहिए। अगर यहाँ से आप बोरी भर भर के वोट लेते हो, कम से कम पढ़े लिखे बच्चों के साथ इनको कुछ कंप्रोमाइज करने चाहिए। थोड़ा ज्यादा नहीं कुछ कर सकते, प्रोजेक्टों में लगाओ हमारे यहाँ के युवा को। हमारे यहाँ के युवा दर बेदर हो रहा है। उस वक्त युवा बहने, सभी बहने युवा जो था, इनको वोट इनके झोली में डालते थे, बोरियां भर भर के यहाँ से वोट लेते हैं। शर्म है ऐसे लोगों को। कम से कम यहाँ के युवा के बारे में, यहाँ के पढ़े लिखे वाले बारे में सोचें। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे हैं बेचारे, कोई ट्रेनिंग करके हैं, कोई पढ़ लिख के हैं, ऐसे दर बेदर भटक रहे हैं। रागी जी, बात करें अगर पाडर की, इस वक्त जैसे कि पाडर जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो क्या ऐसे में लगता है कि आप डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है यहाँ से जो है अपनी सीट ले पाएगी? देखो, कोशिश तो हमने गर्म रखी है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें तो पूरा फक्र है कि इस बार शायद यहाँ से सीट निकल जाएगी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का।